Good morning, students. Again, I am with another video on some of the grammar topics of class 7th English. The name of the chapter today is Code Rules for Rearrangement of Jumbled Words. So, तुम लोग तो देखते होगे there are questions on rearrangement of jumbled words in each and every exam of CBSE इंग्लिश सिलेबस। CBSE के इंग्लिश सिलेबस में हर एग्ज़ाम में रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल वर्ड्स का 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। तो ये सारे रूल्स जो हैं, ये सारे जम्बल वर्ड्स को रीअरेंज करने के जो रूल्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए सो दैट वी विल बी एबल टू डू इट इन ए करेक्ट मैनर, इन ए प्रॉपर वे, सो दैट वी कैन फेच मार्क्स, जिससे कि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें ग्रामर में। सो द फर्स्ट रूल गोज़ लाइक दिस, द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो पहला रूल जो है रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल रूल्स में है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस और द स्टेटमेंट सेंटेंस। बहुत सारे स्टेटमेंट सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स। ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफायर्स में बोल सकते हैं। तो इसमें पहले सब्जेक्ट रहेगा, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर मॉडिफायर रहेगा। तो हमें एक जम्बल्ड वर्ड्स का एक सेट दिया गया है, एन्जॉय प्लेइंग पेट डॉग, ही इज़ विथ राहुल। तो दीज आर द वर्ड्स। सो द आंसर विल बी राहुल एन्जॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है, देन द वर्ब, पहले रहेगा सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट है, देन वर्ब एन्जॉय, देन प्लेइंग, देन विथ हिज पेट डॉग जो कि ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स या फिर फ्रेजेस। ओके, ये तो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। देन वी शैल सी द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, है कि नहीं? तो पहला है WH क्वेश्चंस और दूसरा है येस और नो क्वेश्चन, ठीक है। येस और नो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे WH क्वेश्चन। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले WH वर्ड रहेगा, देन ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो कि सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ओके, एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होता है ऑक्सिलरी वर्ब भी, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होता है। और टेंस के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि ईज़ का हो जाता है वाज और आर का हो जाता है वेयर। वैसे ही सब्जेक्ट के हिसाब से ईज़ का हो जाता है आर, अगर सिंगुलर है तो उसका प्लूरल हो जाएगा आर, और वाज का हो जाता है वेयर। ओके, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब। ओके, इसका एक एग्जांपल दिया गया है, इसको करेंगे। WH वर्ड पहले रहेगा वेयर, देन ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हैव, देन सब्जेक्ट यू, देन बीन। ऑक्सिलरी वर्ब का 2 पार्ट, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का 2 पार्ट, वेयर, हैव एंड यू बीन। बीच में रहेगा सब्जेक्ट ऑल दिस वाइल जो कि ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। ओके, ये तो गया WH क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट का स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे हम येस और नो क्वेश्चन। येस और नो क्वेश्चन में कैसे करेंगे? पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है येस और नो क्वेश्चन में, देन सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब। जैसे कि आर यू राइटिंग, ये क्या है? ये है येस और नो क्वेश्चन। आर यू राइटिंग, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मनी, लैंड, कैन, सम, यू, मी, ठीक है। तो इसका हम अगर अरेंज करें तो क्या होगा? कैन यू लैंड मी सम मनी, कैन हो गया। तो कैन हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है एक मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी भी 2 टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा है मॉडल, जो कि अगर तुम चाहो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो दैट इफ़ यू वांट टू
understand in details about the verbs, you can tell me in the comment section. I will teach you about different types of verbs in the next video. Okay, ये रहा can, modal auxiliary, then you, then main verb, lend me some money, some money हो गया, एंड में जो ऑब्जेक्ट पोर्शन है, ठीक है. ये है स्ट्रक्चर यस और नो क्वेश्चन का. देन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच रेफर्स टू ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट. यहाँ पर कमांड, सजेशन भी रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं. कमांड, सजेशन, एडवाइस. ओके, दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो व्हाट हैपन्स इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, द सब्जेक्ट यू इज़ यूजुअली इम्प्लाइड. हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है जनरली वो सेंटेंस में मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है. यू इज़ इम्प्लाइड. तो इसका स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पर दिया गया है द ग्रास प्लीज़ डू नॉट स्टेप ऑन. तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा क्या होगा, प्लीज़ डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास. प्लीज़ डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास. प्लीज़ हो गया, देन डू नॉट स्टेप हो गया वर्ब, डू नॉट स्टेप हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया ऑन द ग्रास. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल सी सम ऑफ द की स्ट्रैटेजीज दैट वी शुड फॉलो while serving the rearrangement of jumbled words. Find the core subject or actor. सबसे पहला रूल है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो कोर सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे कि आइडेंटिफाई द मेन पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन. जो कि मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो दूसरा वाला रूल क्या है, आइडेंटिफाई सेंटेंस पेयर्स. जनरली हम इतना इंग्लिश पढ़ चुके हैं कि हमें पता होता है जनरली कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वर्ड पेयरिंग होता है. जैसे कि लुक फॉर वर्ड्स दैट नेचुरली गो टुगेदर. जो वर्ड्स नेचुरली एक साथ होते हैं, ठीक है. जैसे कि आर्टिकल्स लाइक ए एंड द मस्ट कम बिफोर ए नाउन. हमें पता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के पहले ही यूज़ होते हैं. एंड प्रीपोजिशन, ग्रामर प्रीपोजिशंस लाइक इन, ऑन एंड एट कनेक्ट नाउन्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जो कि प्रीपोजिशंस होते हैं वो नाउन को दूसरे नाउन के साथ ऐड करते हैं, कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है. देन चेक टेंस. हमें देखना है कि कौन से टेंस में है सेंटेंस. एंश्योर द वर्ब टेंसेस एग्री विद एनी टाइम वर्ड्स दैट इज यस्टरडे, टुमारो, ऑफन. अगर कोई भी टाइम एडवर्ब दिया गया है, ये सारे टाइम एडवर्ब्स है ना, टाइम एडवर्ब्स अगर दिए गए हैं तो हमें देखना है कि उसका टेंस उसके साथ एग्री कर रहा है कि नहीं, जिससे कि हमें आसानी होगी कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं. रीड फॉर लॉजिकल फ्लो. हमें लॉजिकली वो सेंटेंस के वर्ड्स मीनिंगफुली अरेंज हुए कि नहीं उसको भी देखना है. ऑलवेज रीड द फाइनल सेंटेंस अलाउड टू एंश्योर इट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो फाइनली हमें एंश्योर करना है कि कंप्लीट सेंस आ रहा है उस सेंटेंस का. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द जनरल रूल्स टू फॉलो वाइल वी आर रीअरेंजिंग some jumbled words to make a meaningful sentence. So I wanted to say that I am going to make a series of videos on the grammar topics of class 7 CBSE course. So some of the chapters of grammar have been covered by me already. I will give the descriptions, I will give the links of the videos in the description of this video below. You can go and watch them and get a better understanding of the topics like parts of speech, articles, nouns, prepositions, verbs, tense, aspects. Now I am covering the 8th number of chapter, that is rearrangement of jumbled words, जो कि अभी मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर. You can go and watch all other videos that will be given in the description. The link you can follow
and watch my videos and get the proper understanding. And do subscribe to my channel, and do comment on what grammar topics do you want to get more clear understanding by me. Okay students, uh, uh, again also all these grammar chapters will be covered by me. Chapter 9 compound words, chapter 10 prefix and suffixes, linking words and gap filling, subject verb agreement, punctuation marks, voice change, and there are videos on repeated speech in my playlist, grammar playlist. You can go and search for the videos in the playlist also. The conditionals, tense and aspects, clauses, determiners, and integrated grammar practice. So stay tuned to me to get knowledge about all these grammar topics. Okay students, that's all. Thank you for this video.